स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट बल्कि लास्ट टॉपिक है विटामिन्स इस चैप्टर का, बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का। इससे पहले कि मैं आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ा दूं, सब कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ ये करना है कि इस वीडियो को देखते हुए जूम करके देखेंगे ताकि आपको ये लफ्ज़ जो है वो वाज़े नज़र आए, नहीं तो ये छोटे लिखे हुए आपको सही नज़र नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये विटामिन जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? हॉपकिन ने 1912 में पहली दफा विटामिन दरियाफ्त किए थे, जब उन्होंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है, लेकिन वो हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी है। तो अगर हम विटामिन को डिफाइन करें तो विटामिन क्या है? दी सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, जो हमारी बॉडी में बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है इन आवर बॉडी, एंड आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी जिस्म के नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी है, गो के ये बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है। उसके बाद विटामिन को नाम विटामिन किसने दिया था? प्रोपोज्ड बाय फंक ने लफ्ज विटामिन यूज किया था, और उसने विटामिन बी वन भी फंक ने डिस्कवर किया था। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं, इसको भी फंक ने ही डिस्कवर किया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ विटामिन की टाइप्स, ये तो थोड़ा सा विटामिन के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब विटामिन की अगर हम जो है क्लासिफिकेशन करें तो विटामिन जो है इनको हम दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब जाहिर है फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन है जो फैट में हल हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनके एग्जांपल हर हाल में आपने लाजमी याद करने हैं, ए, डी, ई और के विटामिन। और उसके बाद इन विटामिन को इस्तेमाल करने की एक डिसएडवांटेज है, एक खामी है। अगर इनको हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में हल नहीं है, वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और अगर फैट को हम ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी बॉडी से यूराइन के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर तो नहीं आते क्योंकि पानी में हल नहीं है, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर है डिपॉजिट्स बनाते हैं, एकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं कहीं किडनीज के अंदर या बोन्स, हड्डियों के जोड़ों के अंदर। तो वो जाके वहां पे जो है पेन का सबब बनते हैं, हड्डियों में पेन का सबब, और दूसरे बॉडी ऑर्गन के अंदर भी पेन का सबब बनते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं है, एंड कैन नॉट कम आउट ऑफ बॉडी थ्रू यूराइन के जरिए से बॉडी से बाहर नहीं आते। दे फॉर्म डिपॉजिट्स, हमारी बॉडी में डिपॉजिट्स बनाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं इन बॉडी, दैट कॉजेज पेन इन बोन्स, जो कि बोन के अंदर पेन का सबब बनते हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जिस्म के दूसरे ऑर्गन के अंदर भी पेन का सबब बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी है। अच्छा जी, अब विटामिन बी एक नहीं है, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 10 विटामिन होते हैं, 10 विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद विटामिन सी जो है, विटामिन सी का एक दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है। अब ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इनकी एक एडवांटेज है, एक खूबी है। क्या खूबी है? कि ये वाटर में हल है, और अगर इनको हम ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर भी लें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये यूराइन के जरिए से हमारी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल है, एंड कम्स आउट ऑफ बॉडी, और हमारी जिस्म से बाहर आते हैं थ्रू यूराइन, पेशाब के जरिए से। फॉर दिस दे कैन नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, इसलिए ये हमारी बॉडी में किसी प्रॉब्लम का सबब नहीं बनते। ये फैट सॉल्युबल विटामिन के ऊपर वाटर सॉल्युबल विटामिन की एक एडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन जो है, कुछ विटामिन ए और डी, और फिर हम देखेंगे इनके सोर्सेज। विटामिन ए का सोर्स क्या है ये देखेंगे, विटामिन डी के सोर्सेज भी देखेंगे, और फिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, ये क्या फंक्शन करते हैं। और उसके बाद अगर इनकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है। अब पहले है विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है इसका सोर्स मिल्क है। अब सिर्फ
विटामिन ए का सोर्स नहीं है, मिल्क एक रिच सोर्स है बहुत सारे विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का। तो मिल्क, ऑयल, फैट्स, फिशेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीजें विटामिन के नेचुरल सोर्सेज हैं, कुदरती सोर्सेज हैं। और अगर इनकी अहमियत क्या है इन विटामिन की, ये नॉर्मल हेल्थ ऑफ आईज, विटामिन ए जो है खास तौर पे हमारे आंखों की हेल्थ के लिए, नॉर्मल हेल्थ के लिए जरूरी है, रेटिना की नॉर्मल हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और अंधेरे में या कम रोशनी में इंसान जो है वो देखना उसका कम हो जाता है, देखने की सलाहियत कम हो जाती है। और उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। अब जो विटामिन डी है ये भी मिल्क, ऑयल, फैट्स, फिशेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, यानी कि इनके सोर्सेज भी एक जैसे हैं, लेकिन विटामिन डी एक वाहिद विटामिन है जिनको हमारी बॉडी खुद भी बना सकता है अगर हम धूप पे बैठे। सूरज की रोशनी पे बैठने से क्या होता है, हमारा स्किन खुद भी विटामिन डी बना सकता है। ह्यूमन स्किन कैन आल्सो प्रोड्यूस विटामिन डी व्हेन वी एक्सपोज टू लाइट, सनलाइट। जब हम सूरज की रोशनी पे बैठते हैं तो हमारा स्किन जो है खुद भी विटामिन डी बना सकता है। ये वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद बना सकता है। अब इसकी अहमियत क्यों है, ये जो बोन की हेल्थ है उसके लिए जरूरी है, जैसे कैल्शियम जरूरी है इसी तरह विटामिन डी भी हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है बोन के अंदर। तो कैल्शियम जब बोन में एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमारे बोन जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अदरवाइज बोन्स के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर बोन जो है वो कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम अगर हम इस्तेमाल कर भी ले रहे हैं तो अगर विटामिन डी की कमी है तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की नहीं हो सकती बोन्स के अंदर, तो इससे बोन जो है वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर विटामिन डी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे बोन के लिए बेहतर है। और उसके बाद इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसे रिकेट्स कहते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, विटामिन की अहमियत। नंबर 1, विटामिन जो है नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन इंतहाई जरूरी है। और उसके बाद है विटामिन आर नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, क्योंकि हमारा जिस्म विटामिन पैदा नहीं कर सकता सिवाय विटामिन डी के, वो भी धूप पे बैठने से। तो क्या करना है फिर, हमें ऐसे फूड यूज करने चाहिए, ऐसे खुराक यूज करने चाहिए तो हमारी न्यूट्रिशन के अंदर जो है विटामिन होना जरूरी है। यानी कि हमने फ्रूट इस्तेमाल करने हैं, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करने हैं, और इसके अलावा एग्स, प्रोटीन वाली चीजें, और इसके अलावा मिल्क वगैरह, ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारे जिस्म के अंदर विटामिन की कमी जो है वो दूर हो जाती है। विटामिन आर नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, सो वी मस्ट हैव टू ईट फूड्स विच आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन, जो कि जो है विटामिन के रिच सोर्सेज हैं, ऐसे फूड हमने इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद है फॉर प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ विटामिन। अब ये एसिमिलेशन का क्या मतलब है कि जो है विटामिन हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके हमारी बॉडी में जज्ब होकर पूरी बॉडी में नहीं पहुंच सकते अगर हम इनको खुराक के साथ इस्तेमाल ना करें। तो हमेशा डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि विटामिन जो है जब भी इस्तेमाल करो तो हमें जो है वो खाने के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। तो विटामिन इस्तेमाल करते हुए खाना शुरू करते वक्त खाने चाहिए, या फिर खाना खत्म करते वक्त उसी वक्त उनको यूज करना चाहिए, खाने के साथ ही यूज करना चाहिए। फॉर प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ विटामिन दे शुड मस्ट बी यूज्ड विद मील, ये हमें खाने के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। और उसके बाद है विटामिन क्या करते हैं, हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म। हमारे जिस्म के अंदर जो बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं सबको। तो हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए विटामिन जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उनको तवाजुन में रखते हैं।